ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में पहुंची ममता बनर्जी खफा हो गई और बैठक को बीच में छोड़कर ही बाहर निकल आईं। जबकि विपक्षी दलों से अलग रुख अपनाकर ममता बैठक में शामिल होने दिल्ली आई थीं। लेकिन अब वह नाराज नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि आगे से वह इस बैठक में कभी भी शामिल नहीं होंगी। पूरा मामला उनका माइक बंद करने से जुड़ा है। ममता के आरोपों पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह दावा गलत है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया गया। उनके बोलने का समय खत्म हो चुका था। समय खत्म होने के बाद भी बेल तक नहीं बजाई गई। उनकी बोलने की बारी लंच के बाद आती। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी वापस लौटना था। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनको 5 मिनट से ज्यादा बोलने ही नहीं दिया गया, जबकि उनसे पहले लोगों ने 10 से 20 मिनट तक अपनी बात रखी। लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनको बोलने से ही रोक दिया गया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मैं बैठक में भाग ले रही हूं, इसके बजाय आप जो दे रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। आपकी पार्टी के लिए अधिक गुंजाइश, आपकी सरकार। विपक्ष से केवल मैं ही वहां हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। यह न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप केंद्र पर लगाया है। उनका कहना है कि यह बहुत ही अपमानित करने वाला है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में वह अब कभी नहीं आएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट ही बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले लोगों ने 10 से 20 मिनट बात की। ममता बनर्जी ने कहा था कि जब से नीति आयोग की योजना बनी, मैंने एक भी काम होते नहीं देखा, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। पहले योजना आयोग था एक मुख्यमंत्री के तौर पर, उस समय मैंने देखा कि एक व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बनाए गए नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल किया जाना चाहिए। विपक्षी नेता बजट में उनके राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बजट आने के बाद ही सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय बजट में उनके राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की बात कही थी। देखिए, मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि अब 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में। मैं बोलने चाहते थे और थोड़ा, लेकिन मेरे बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर लोगों को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट অপোজিশনের কেউ আসেন, কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন। আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনারা বিরোধী দলের কোন রাজ্যকে কোন সুযোগ দেন না, এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথেই আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন। আমি চললাম। बंगाल का इंसल्ट है, बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी, ऑपोजिशन की तरफ से आप शामिल हुए थे।
नहीं, ये पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में भेजते हैं। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। संजय जी, हरिद्वार का मामला आया, हालांकि बाद में वो चद्दरें हटा दी गई। कुछ माइनॉरिटी के जो रिलीजियस जगह हैं वहाँ पर सफेद पर्दा लगा दिया गया कि स्मूथली और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद में हालांकि पुलिस ने हटा दी थी। बाई मिस्टेक। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी के मन में क्यों ये धारणा है कि हिंदू समाज के लोग दूसरे किसी वर्ग के, किसी धर्म के, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके धर्म स्थल को हम देख नहीं सकते, या उनके सामने से हम गुजर नहीं सकते, या उनके सामने से गुजरकर हम कोई अपना प्रयोजन नहीं कर सकते। ऐसा पता नहीं क्यों बीजेपी के लोग सोचते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने आपको फटकार लगा दिया, क्यों आप लोग ये करने पे आमादा है? क्यों रोज ऐसी चीजें करते हैं? इससे कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों से बना हुआ देश है और यहां सबको आजादी है अपनी उपासना पद्धति के हिसाब से पूजा करने की, इबादत करने की, और उसमें कोई व्यवधान पैदा करना देश के ताने बाने को बिगाड़ने की